हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जो भी आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जो भी अपकमिंग पेपर हैं, आपके बेहतर तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आप UPSI 9534 में देख रहे होंगे, जिस तरीके से सभी विद्यार्थी परेशान हैं, सिलेक्टेड भी परेशान हैं, नॉन सिलेक्टेड भी परेशान हैं, और जिस तरीके से आप इस वक्त देख रहे होंगे कि जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम होने के बाद अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो इसमें ना तो फ़ोन अलाउ होता है, ना कुछ भी ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलाउ नहीं होता है जो डिजिटली होता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन जो मोड से पेपर होते हैं उन्हीं में होता है। किसी भी एग्ज़ाम में फ़ोन या डिजिटल वॉच ये सारी चीज़ें आपको अलाउ नहीं होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद या आंसर की से पहले भी ये सारी चीज़ें आई थी। लेकिन अब मेडिकल से पहले भी ये सारी चीज़ें अब सीधे धीरे-धीरे से वायरल हो रही हैं कि फ़ोटोज़ ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रक्रियाएँ थीं, जितने FIR दर्ज हुए, जितने भी विद्यार्थी उस टाइप के थे, वो जेल भी गए, मुकदमे लिखे गए। आपको ये तो सारी चीज़ें पता होगा, जब DBPST हो रहा था तो उस दौरान, ठीक है। तो अब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनको सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए है क्यों कि अब ये जज कर पाना कि उसमें से जो जितने विद्यार्थी के ऊपर मुकदमा लिखा गया, जितने विद्यार्थी जेल गए DBPST के दौरान, क्या वैसे विद्यार्थी अभी भी बचे हैं? तो ये तो जो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि अभी और भी विद्यार्थी ऐसे हैं। ये उनका मानना है कि अभी और भी विद्यार्थी ऐसे हैं और वो जांच के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं कि जांच हो जाए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि अभी वो हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो वो तो इसलिए परेशान है। लेकिन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट में मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं उसमें भी कुछ फर्जी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप भी अपनी जगह सही हैं। आप भी हो सकती है अपनी मांग जो कर रहे हैं, मांग करने का अधिकार सबको है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो मेहनत से पढ़ाई किए हैं, 3 से 4 साल अपना वक्त दिए हैं, सिर्फ नाम करने में नहीं, वो काम किए हैं, काम अपनी पढ़ाई के प्रति अपने 100% देने की पूरी कोशिश किए हैं और 100% उन्होंने दिया और अच्छे मार्क्स लाए। उन्होंने लगातार अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई की। वो इस इंतज़ार में रहे कि ये भर्ती आएगा तो मैं सिलेक्शन लूँगा, और उन्होंने वैसा किया भी। उनके पेरेंट्स भी उन पे भरोसा किए, उन्हें मौका दिए। तो वो विद्यार्थी परेशान होंगे, जायज़ है, बिल्कुल वो भी विद्यार्थी परेशान होंगे, क्योंकि हर वक्त सबका बराबर नहीं होता है। आज उन्होंने इस एग्ज़ाम में बेहतर किया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अगले एग्ज़ाम में भी बेहतर करेंगे। जितना स्कोर इस एग्ज़ाम में किए हैं, हो सकता है अगले कोई ऐसा एग्ज़ाम हो उसमें उतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वो विद्यार्थी परेशान हो सकते हैं, और उस चीज़ को मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी एक गलत विद्यार्थी के सिलेक्शन से खुश होगा, बिल्कुल कोई नहीं होगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट इस चीज़ को चाहता है कि कोई भी वैकेंसी हो, सिलेक्शन उसी का हो जो उसके एलिजिबल है, जो बेहतर स्कोर करे। जो जितने भी फॉर्म अप्लाई करता है, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम को देते हैं, उसमें से जो बेहतर निकलता है वही सिलेक्शन ले। तो जो अभी इस वैकेंसी की जो 18 जुलाई को थी आपकी हियरिंग, वो नहीं हुई। अब एक डेट और निकल कर आ रही है कि 21 जुलाई को हियरिंग डेट है, ठीक है। तो अब क्या होगा आज, अब आज क्या होगा जो आज की हियरिंग डेट है। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो ही नहीं पा रही हैं। अगर हियरिंग डेट लगातार कंटिन्यू जो भी डेटें पड़ रही हैं, जो डेटें मिल रही हैं हियरिंग डेट के लिए, अगर वो उस चीज़ पे हो जाए तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लियर हों, बात हों, तभी तो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।
और तब तक जितने विद्यार्थियों के मेडिकल बचे हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। दोनों ही विद्यार्थी जो नॉन सेलेक्टेड हैं और जो सिलेक्टेड हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं कि होगा क्या इस वैकेंसीज का। वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से जो अगले एग्जाम की है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंतजार इस वैकेंसीज की सबको थी। इतनी बड़ी वैकेंसी थी 95 34। अब मुश्किल ही है कि इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ आए। दूसरी चीज़ कि 3 साल 4 साल बाद एक बार तो वैकेंसी जाती है ये SI की, और उसमें भी इतना कन्फ्यूजन नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर रहा, वो भी एक समस्या क्रिएट किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी कट ऑफ मार्क्स अधिक थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो कट ऑफ बना, कट ऑफ से उनके आंसर की के अकॉर्डिंग ज़्यादा थे मार्क्स, लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो सिलेक्शन को नहीं ले सके। तो ये रहा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट रहा। किसके नंबर घटे किसके बढ़े वो तो एक अलग प्रक्रिया है। नॉर्मलाइजेशन ने भी काफ़ी स्टूडेंट को निराश किया। लेकिन अब जो ये स्टेज, अगला स्टेज बचा हुआ है मेडिकल की और ज्वाइनिंग की, तो मैं उन सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस हियरिंग डेट देखिए, आज 21 जून है। आज क्या आता है, क्या हियरिंग डेट होती है, क्या चीज़ें होती, बातें होती हैं, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, ऐसा क्या अपडेट रहता है जो आपके लिए, या किस तरीके से अगला डेट मिलता है, उन सारी चीज़ों पे अभी तक एक भी ऐसा डेट नहीं है जो एक फिक्स डेट पे, जो हियरिंग डेट है उस पर चीज़ें क्लियर हो पाए। ठीक है। दूसरी चीज़, मेडिकल से और इस आपके हियरिंग डेट से कोई मतलब नहीं है। अगर मेडिकल की डेटें आएंगी तो मेडिकल आपका होगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें प्रक्रियाएं में हैं तो ये भी चीज़ें चलती रहेंगी। आपकी मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। आपकी उस सभी परेशानियों को वही स्टूडेंट समझ सकता है जिन्होंने फेस किया होगा, जो 2 साल 4 साल 3 साल लगातार पढ़ाई किए होंगे, वो उन सारी चीज़ों को समझते हैं। मैं तो बखूबी इन सारी चीज़ों से अवेयर हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से अपडेट भी हूँ कि क्या होता है एक स्टूडेंट का दर्द, वो सारी चीज़ों से। ठीक है। तो आप धैर्य को बनाए रखें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा मैं उम्मीद करता हूँ रिजल्ट पॉजिटिव होगा उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने मेहनत की है वास्तव में, जो उस घर की स्थिति से निकले हैं, जो उस गरीबी से निकले हैं। उन साथियों को सोच करके काफ़ी दर्द होता है। अगर वो चीज़ें आपको भी अगर सोचना हो, आप भी सोचे दूर तक, आप भी डिमोटिवेट होंगे, आप भी भावुक होंगे उन चीज़ों से, जिस तरीके से इन सारी चीज़ों पे चल रही है बातें। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे, जैसा कि मैं कोशिश किया हूँ, जो मुझे लग रहा था मैं अपने हिसाब से बात किया हूँ कि मेडिकल सिलेक्टेड स्टूडेंट का होना है और कोर्ट के जो भी आदेश होंगे वो नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट। ये कोई अभी क्लियर कर ही नहीं पा रहा है, ना ही कोई अपडेट कर पा रहा है कि क्या होगा इसमें। ठीक है। अब जैसा भी कोई अपडेट होता है मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे होंगे, क्योंकि लगातार जो भी ऑथेंटिक चीज़ें रही हैं मैं आपको बताने की भी कोशिश लगातार करता रहता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते रहेंगे, क्योंकि आप जब कंपटीशन की दुनिया में आते हैं आपको फेसेस दोनों चीज़ों को करनी पड़ेगी, नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़
दोनों चीज़ें मिलती हैं और दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर करना पड़ता है सुन करके, और जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो सभी साथियों के साथ होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन उनसे डिस्टर्ब होना नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे साथी इन सारी चीज़ों को समझे होंगे और अगले एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से करें। इसमें जो होगा वो सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी। धन्यवाद।